टोटल कितना रुपया आपका डूबा है? हमारा 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया जी। फ्रॉड हो गया? फ्रॉड हो गया। कनाडा जाने के नाम पे? कनाडा जाने का नाम पे हम बहुत कर्जे वर्जे लेके रखे थे। ठीक है, वो आदमी सब बात होती है? अभी नहीं हो रहा है उससे बात। कितना रुपया डूबा आपका? 3 लाख रुपया दे दिए हैं। पहचानते थे उसको? उसके बाद जो है कासिम बाबा होगा ससुर जी, वो है, तो हम उसके जरिए से पैसे 10 रुपए सैकड़ा वाले ब्याज लेके हम जा रहे थे। बहुत बड़ा कासिम बाबा वो, और मतलब अनवर नाम है, ये फकीरना का है। इसका पापा का नाम लाल मोहम्मद। जुलूम बहुत तगड़ा हुआ है। ये लोग गरीब परिवार से? गरीब परिवार का है, देखा हुआ गरीब का है। ये मजदूर क्लास का आदमी है, जमीन जगह भी उतना नहीं है इन लोगों के काम पास। कर रहे हो, वो भी वही काम, मिस्त्री के काम में जा रहा था, इसीलिए दिल्ली के संगम बिहार में है। और हम आज आपको ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आप सुनेंगे तो आपकी रोमटें खड़ी हो जाएगी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ खास करके मजदूर भाइयों के लिए, लेबर भाइयों के लिए, जो भी बिहार के छोटे छोटे गांव तबके से बाहर मजदूरी करने आते हैं, उनके साथ एक ऐसी घटना घटित होती है जो आप सुनेंगे तो शायद दंग रह जाएंगे और आज तक आपने नहीं सुने होंगे। आइए हम लिए चलते हैं उस कमरे में। आइए कैमरामैन, हम उस कमरे में लिए चलते हैं जिस कमरे में सभी मजदूर भाई लोग यहाँ पे हैं। और इनके साथ ऐसा होता है कि ये लोग अपने सुपौल जिला के ही हैं और ये लोग जो है जाते हैं, घर से आते हैं दिल्ली, और दिल्ली आने का मकसद ये रहता है कि ये लोग को जाना रहता है विदेश, कनाडा। और कनाडा जाने के लिए ये लोग जो है पैसे लगातार जो है भेजते थे दिल्ली में किसी क्लाइंट को, किसी ऑफिस में वो क्लाइंट रहता था। और जब ये लोग यहाँ आता है एयरपोर्ट पे, तो इन लोगों के साथ इस प्रकार का धोखाधड़ी होता है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आइए हम उस व्यक्ति से मिलाने का प्रयास करते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए दिख रहे हैं आपको कैमरा में, सभी यहाँ पे बिहार के कोने कोने से आए हुए लेबर मजदूर क्लास के लोग हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इनसे मिलते हैं। ये क्या, नजदीक आ जाइए कैमरामैन। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद मतीम नाम है। घर कहाँ है? घर चकला डहरिया। अभी दिल्ली में कैसे हो? दिल्ली में अभी तो फिलहाल में इधर से दिक्कत ही है। 2-3 दिन से है, किसी का कमरे पे आए हैं तो वहाँ पे है 2-3 दिन से। अभी फ़िलहाल में हम लोग को बोला गया था, मतलब पहले से वो 40,000 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40,000 में? मतलब आप चले जाओगे कनाडा। तो हम तो किसी को नहीं जानते थे, हमारे आगे जो है वो मतलब अपना ही रिश्तेदार में था, उसका नाम है मोहम्मद कासिम, जो मेरा भाई का छोटा ससुर है। तो उसके ज़रिए से हम जा रहे थे। उसके बाद वो जब बोला 40,000 में हो जाएगा, तो हम सोचे चलो अच्छा बात है, अपना किस्मत होता है इंसान को। सब आदमी सोचता है कि अपना जो है सपना साकार होना चाहिए, इसलिए जो है हम भी सोचे कोशिश करके देखता हूँ। पर वो जो है 40,000 जब दे दिए हम, फिर जो है वो कोई कागज़ भेजा हमको। कौन सा कागज भेजा? कागज़ भेजा, वो मतलब बोला वीज़ा है। तो चेक करवाए थे वीजा को? उसको हम 10 दिन के बाद चेक कराए छतापुर बाज़ार में। जो मेरा टीचर भी है और हमारे गांव का है, रामविलास सर है, उसके पास चेक कराए तो वो बताया मतलब ये जो है बिल्कुल फ्रॉड है, मतलब इस पे नंबर उम्र अभी नहीं आया है, तो फ्रॉडे हुआ वो। उसके बाद फिर भी जो है वो फ़ोन किया, उसके बाद बोला आज पैसा डालिए आप। मतलब जब 80-85 हज़ार रुपया हम डाल दिए, फिर बोलता है 1,10,000 रुपया आप फिर डालो। तो उसके बाद जो है हम जब 1,10,000 रुपया डाल दिए, फिर उसको बोले हमको डॉक्यूमेंट्स भेजो। तो वो टिकट एक सैंपल में दिया बना के, जिसपे उसका टिकट नंबर ही नहीं था। फिर जो है उसके बाद हम जो है वो भी चेक कराने गए, तो वो भी चेक किया, बोला मतलब ये है ही नहीं, इस पे नंबर तो कोई चीज़ नहीं मिला। फिर भी उसके भरोसे पे हम तो, उसमें कुछ जानकारी नहीं था हमको उसके बारे में, तो हमको तो इसमें मतलब हमारा जो वो था कासिम बाबा वो, और मतलब अनवर नाम है, ये फकीरना का है। इसका पापा का नाम लाल मोहम्मद है। इसके जरिया से ये बोला मतलब अब आपको 80,000 या 90,000 इतना रुपया लगेगा, आपको मतलब हो जाएगा। वो भी हम डाल दिए पैसे। जब फिर बोलता है 1,10,000, उसके बाद वो भी डाल दिए। फिर उसके बाद हम लोग को बोला कि दिल्ली में आओ, वहाँ पे आपका सब कुछ होगा। उधर भी गए दिल्ली में, जहाँ वो बोला वहाँ पे गए तो उधर कोई नहीं था। ये जब दिखाए तो वहाँ बोलता है ये तो मतलब अभी बंद है ऑफिस, आप कल आइएगा। उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से आ गए हैं। अभी फ़िलहाल में इधर रूम ले करके है। टोटल कितना रुपया आपका डूबा है? हमारा 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया जी। फ्रॉड हो गया? फ्रॉड हो गया। कनाडा जाने के नाम पे? कनाडा जाने का नाम पे हम बहुत कर्जे वर्जे लेके रखे थे।
ऐसे 10 रुपए सैकड़ा वाले ब्याज लेके हम जा रहे थे। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ भाई। जो जाना चाहते हैं वो अपना सोच समझ के जाइएगा। आपको ये सब फ्रॉड जो हुआ था इसका जानकारी आप थाना में दिए हैं अभी तक? नहीं, अभी तो फिलहाल में हम कहीं नहीं दिए हैं। अभी भी वो वर्तमान में बोल रहा है कि हम आपको भेजेंगे। अच्छा, उसका नंबर है क्या कुछ? नंबर किससे बात होती है? नंबर होता है, व्हाट्सएप कॉलिंग होता है उससे। व्हाट्सएप कॉलिंग पे आप पैसे भेज दिए हैं? जी, हम तो व्हाट्सएप कॉलिंग पे नहीं भेजे। हमारे तो आगे मतलब वो अनवर भाई है, उसके बाद जो है कासिम बाबा होगा ससुर जी, वो है, तो हम उसके जरिए से पैसे दिए हैं। देख सकते हैं ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, मजदूर हैं, लेकिन कम से कम इन लोगों को दूसरे से पूछना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि व्हाट्सएप कॉलिंग पे किसी को पैसा भेज, उसको देखे कभी, उसका घर उड़ गए? हम किसी को नहीं देखे। हम इसी दोनों का कहने पे, मतलब अनवर भाई का पापा भी बोला, उसका एक बड़ा भाई है वो भी बोला कि जो है सब कुछ ऐसे करिए वैसे करिए, और इसी का बातों पे मैंने पैसे डाला। और अभी दिल्ली में आए हैं तो अभी कोई उसका पता नहीं है। इसलिए हम सब भाई से बोलना चाहते हैं कि जो भी जाओगे अपना सोच समझ के जाइए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनवर, घर कहाँ? फकीरना, नीला सुपौल। आप कहाँ आए थे दिल्ली? अभी देख रहे हैं बैठे हुए रूम में। अभी हम लोग आए थे कनाडा के लिए। क्यों नहीं गए कनाडा? वो कनाडा के लिए इसलिए नहीं गए, तो इतना रुपया हम लोग जो है 2 लाख रुपया डाल दिए, 3 लाख रुपया। अभी बोल रहे हैं 25,000 रुपया और डालिए, फिर आपका जो है ये वीज़ा टिकट। टोटल कितना रुपया दिए? तो 3 लाख रुपया दे दिए हैं। पहचानते थे उसको? नहीं, पहचानते थे। कैसे रुपया दे दिए? व्हाट्सएप के द्वारा दिए थे। व्हाट्सएप पे ऐसे दे दीजिएगा रुपया? तो वो बात किया था, मैं आपको कनाडा भेज देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अजीब आदमी यार, जान न पहचान पैसे व्हाट्सएप पे बात क्या दे दीजिएगा? और इससे पहले आदमी गया, वही आदमी मुझे नंबर दिया था। अच्छा, ठीक है, वो आदमी से बात होती है? अभी नहीं हो रहा है उससे बात। कितना रुपया डूबा आपका? 3 लाख। आपको कहाँ से वो जरिया मिला था? वो नंबर कहाँ से आया था? वो हमारा भाई नंबर दिया था, उससे कोई और कांटेक्ट हुआ था, उसी जरिया से मिला था मुझे। तो आप लोग को बहुत सारा लोग रोका नहीं कि पैसा इस प्रकार? किसी लोग पूछे नहीं? नहीं, डालते गए पैसा? डालते गए। अब क्या करना है? आप क्या करें, जो किस्मत में लिखा हुआ वही जो देने का होगा तो अभी भी बोलता है आपको भेजेंगे भेजेंगे। आप देखते हैं क्या करता है वो। कुछ नहीं भेजा? अभी कुछ नहीं भेजा है। तो आपके साथ फ्रॉड हुआ? अभी फ्रॉड हो रहा है। टोटल कितने बंदे थे? तकरीबन 3 बंदे थे। 3 बंदे? 3 बंदे का टोटल कितना रुपया फ्रॉड हुआ? 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया। हाँ। देखे, ये मतीन और ये अनवर, ये दोनों कनाडा जा रहे थे और कनाडा जाने के लिए जो है इन लोगों के साथ 7 लाख के लमसम में इन लोगों का रुपया जो है फ्रॉड किया गया। और इस प्रकार से फ्रॉड किया गया सिर्फ व्हाट्सएप कॉलिंग पे। व्हाट्सएप कॉलिंग पे ये लोग जो है रुपया दे देते हैं, न जान न पहचान न कुछ। अच्छा, वो सबका जो जितना भी फोन में, क्या फोन पे से भेजा था कि खाता से, वो सब है ना? पैसे नंबर जो भी दिया ना, 10-12 नंबर दिया। तो हम तो मतलब हमको अनवर भाई ही नंबर देता था, जो भी खाता अकाउंट में पैसे भेजने का होता था तो हमको यही सेंड करता था। तो हम इसको भेजते थे। उसका जो नंबर है ये इस तरह का नंबर होता है, इस पे ऐसे फॉरवर्ड करता है वो। ये कितना नंबर है? अच्छा, टोटल रुपया खाता में भेजे हो? जी। अरे 10-12 नंबर से भेजा हुआ। क्या बोले? 10-12 नंबर से भेजा हुआ। कोई कितने नंबर डाला है, कहीं राजस्थान का है, कहीं पटना का है, तला कहाँ का नंबर है ये। अगर आप लोग भी मजदूर हैं और आप लोगों का ख्वाब है, सपना है कि हम अपने बिहार से बाहर जाके अदर कंट्री में, अदर देश में जाके वीज़ा पासपोर्ट बनवा के कमाना चाहते हैं, तो हो जाइए सावधान। आप लोग गलत जगह फंस रहे हैं, उससे भी हो जाइए सावधान। इस प्रकार से जो लगातार फ्रॉड की मामला सामने आ रही है, खास करके कनाडा के बारे में। कनाडा वीज़ा लेना कोई आम लोगों का खेल नहीं है, आम बात नहीं है। ये कनाडा वीज़ा जो है सभी को नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर इस प्रकार का वीज़ा लेते हैं कोई भी देशों का, तो आप लोग सतर्क हो जाइए। जहां से भी, जिस एजेंट से भी आप लोग लेते हैं, उसकी छानबीन करके, पुष्टि करके तभी आप लोग रुपया देने का प्रयास कीजिएगा। एक चाचा जी है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। वो क्या, मोहम्मद एहसान। क्या उम्र रहा होगा आप लोग का? मेरा 45 साल है। 45 साल। अच्छा, इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, इसमें क्या कुछ? तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, इन लोगों के साथ जुलूम बहुत तगड़ा हुआ है। ये लोग गरीब परिवार से, गरीब परिवार का है, देखा हुआ गरीब का है। ये मजदूर क्लास का आदमी है, जमीन जगह भी उतना नहीं है इन लोगों के पास। बात दरअसल ये कि बेवकूफ़ी तो ये लोग की है, लेकिन आइंदा मैं ये कहता हूँ कि जितने मजदूर क्लास का आदमी कि ये ऐसे बेवकूफ़ी ना करे, और ना किसी को इस तरह से फंसाया जाए। किसी गरीब आदमी को इस तरह से ना फंसाया जाए कि भाई इस अकाउंट में पैसे भेजो, क्योंकि किस हाल में ये लोग पैसे जमा किया होगा यही जानता होगा, या तो ऊपर वाले जानता होगा। बस मैं अच्छा चाचा जी, आपको तजुर्बा होगा, अगर किसी का 10-5 रुपया जेबी से गुम हो जाता है तो कितना दुख होता है। और लेकिन ये दोनों को देखिए, 7 लाख रुपया गुम हो गया है, कुछ चेहरे पे एक बूंद आंसू भी नहीं है।
अब इसके अंदर गार्जियन का सहयोग होगा, जब भी मान के चले इसके अंदर अभी आंसू नहीं है, क्योंकि अगर कोई सूद ब्याज पे रुपया लेता है तो उसको तो टेंशन होगा। मान लिया 2.5 लाख का अगर लिया है तो लमसम 16-17 हज़ार महीना ब्याज होगा। भाई जो लिया होगा, मान के इसके पास पापा है गार्जियन, मैं क्या बोला कि गार्जियन जिसके साथ होता ना उसके औलाद को टेंशन नहीं होता, भले कितना कर्जा क्यों न हो। सुनिए मेरा बात सर, बात ऐसा है, अब जो है अब तो वो ले लिया है, अभी कुछ करने से कोई फायदा है नहीं। अब मान के चलो आगे हम सब भाइयों को बोलना चाहते हैं कि आगे से अपना संभल जाइए। हमारा तो जो हुआ अब तो वो हो गया, वो रो के मर के भी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ठगी में फंस गए तो वो हो गया, ठग लिया। अब बाकी जो है वो अपना संभल जाओ। जैसे वो बता रहा है मजदूर आदमी को, हम लोग यहाँ पे काम करने आए दिल्ली में, वो बता रहा है ऐसे तरीके में नहीं फंसना, जैसे खतरे आगे चलने के बाद खतरे हो सकता है, जैसे वो बता हम लोग को समझाने आया है बाथरूम में। जो आप लोग भी काम एक मिस्त्री का काम कर रहे हो, वो भी वही काम मिस्त्री के काम में जा रहा था, इसीलिए हुआ। हम लोग भी अब सोचे तो है कि आप आगे नहीं कदम रखेंगे, सोच समझ के रखेंगे कदम, किसी से पूछ के रखेंगे कदम, वही बात है। और क्या? तो हम आपको दिखाने का प्रयास किए किस प्रकार से विदेश जाने के नाम पे फ्रॉड होता है बिहारियों के साथ, बिहार के लोगों के साथ, खास करके छोटे गरीब घर के जो बच्चे हैं जिसको जानबूझ के जानकारी नहीं रहता है और किसी के आनंद फानन में जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ लोग बोले थे कि उनसे बात की, इनसे बात की और फंस गए। तो हमने दिखाने का प्रयास किया। बाकी आपको खबर कैसा लगा और इस खबर में क्या कुछ गलतियाँ हैं इन लोगों का, वो आप लोग अपना कमेंट करके प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।